नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता कि सीरी हमारी चल रही है जिसमें हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का देख रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो लोग हमें सवाल पूछते हैं उसका जवाब हमने क्या देना होता है, यानी पेपर लीक वाली सीरी जो है ये 14वां एपिसोड है हमारा। इसी सिलसिले में आज हम करेंगे, लोग म्यूचुअल फंड के बारे में ऑब्जेक्शन देते हैं, म्यूचुअल फंड सही है तो हम लोगों को क्या जवाब देना होता है, वहाँ पे क्या सुनना होता है, क्या बोलना होता है वहाँ पे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड के बारे में भी सारे लोग म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहते। वहाँ पे भी जो हमारी राय है बटी हुई है और सारे लोग एलआईसी में नहीं जाना चाहते। पर जब आपको कोई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो म्यूचुअल फंड सही है और आपने ना भी नहीं करनी, उसको इनकार भी नहीं करना। म्यूचुअल फंड सही है, कब सही है? वो सही कब होते हैं? जब पहले पहले हमने एलआईसी ले ली, एलआईसी के बाद म्यूचुअल फंड सही होते हैं। वो किस तरह से? कल को जो रिस्क कवर की बात है, सिक्योरिटी की प्रोवाइड कर रही है एलआईसी, वो सबसे बढ़िया है। इतनी सिक्योरिटी कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, हम पहले दिन से ही एक लमसम अमाउंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं परिवार को, वो म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते। तो उसकी जो गारंटी रहती है, मान लो सपोज किसी ने 20 लाख की इंश्योरेंस ली तो 20 लाख की गारंटी हो चुकी है उसकी। म्यूचुअल फंड में 20 लाख जमा करेंगे तब जाके वो 20 लाख के बाद पैसा बढ़ना शुरू होगा। पर हमने थोड़े से पैसे लेके 20 लाख की मेच्योरिटी उसको उसकी गारंटी कर दी, यानी सम एश्योर्ड की गारंटी कर दी, फिर एक्सीडेंट के केस में कर दिया, डिसेबिलिटी की भी गारंटी कर दी। तो जो गारंटी होती है बहुत सही होती है, सही मायने में। अगर आपको नींद चाहिए तो आपको लाइफ इंश्योरेंस में आना चाहिए। अगर आपको यानी डिस्टर्बेंस चाहिए, है ना, दिक्कत हो, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो। पर दोनों को मिला के करोगे, थोड़े थोड़े एलआईसी करो और म्यूचुअल फंड करो, सब जगह सब एक ही जगह पे सारा कुछ नहीं करना होता, हमें अलग अलग करने होते हैं। तो सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। रिस्क कवर की बात है तो रिस्क कवर दोस्तों एलआईसी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, हमें होना ही चाहिए। मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे प्यार के परिवार के प्रति मेरा प्यार, वो जो है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से ही पॉसिबल हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड से नहीं हो सकता। अब कई बार हमने देखा होगा म्यूचुअल फंड में कई बार पैसा बढ़ता भी है, बढ़ भी सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी कोरोना काल आया था जब हमारा, तो कोरोना काल में लोगों का पैसा डूब गया था, नीचे आ गया था। 40% पैसा उनका अपना खुद का पैसा भी आउट हो गया था उसमें से, यानी अपनी जो अमाउंट है वो भी सेफ़ नहीं थी। पर एलआईसी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे नींद की गारंटी है, ना कि हम दिक्कत में रहें, फंसे रहें, मुश्किल में रहें, टेंशन में रहें। टेंशन चाहिए, नींद चाहिए, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप ये भी बात उनसे कर सकते हो। फिर दोस्तों ठीक है, म्यूचुअल फंड बढ़ सकते हैं, 12% की रिटर्न भी दे सकते हैं। हमारे यूले प्लान है वो 12% की रिटर्न दे सकते हैं, 15% की रिटर्न भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि हमने कितनी देर, कितना समय उसके साथ रहे हैं। तो वहाँ पे रहना ज़रूरी है। ये नहीं कि दूसरे तीसरे साल में अगर कुछ हो जाता है तो फिर हमारा खेल ख़त्म हो सकता है। उस जो पैसा हमें चाहिए होता है हमारे परिवार के, यानी बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, या फिर अपने बुढ़ापे के लिए, जहाँ अपने परिवार के लिए, परिवार के बुढ़ापे के लिए, तो वो पैसा फिर नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में फिर टैक्स रिबेट की बात आती है, तो टैक्स रिबेट एलआईसी में आपको मिलती है। जब आप पैसा जमा कराते हो उसमें भी एटीसी की रिबेट मिलती है, और उसके बाद जब मेच्योरिटी आती है तब भी 10-10 डी की रिबेट मिलती है। जबकि म्यूचुअल फंड में वहाँ पे क्या है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स का बेनिफिट भी हमें सिर्फ एलआईसी में मिल सकता है, एलआईसी से ही मिल सकता है। लोग चाहते हैं बिना टैक्स के मेरे को पैसा मिले, वो नहीं मिल पाएगा उधर से। तो इन चीज़ों की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर मेरे पास कोई गाड़ी है, उसको मैं तेज़ स्पीड से तभी भगा सकता हूँ, तभी लेके जा सकता हूँ जब मेरे को पता है कि उसमें ब्रेक हैं। जो एलआईसी है वो ब्रेक और जो उसमें बैलून होते हैं अंदर, उसका काम करती है। यानी रिस्क कवर जहाँ पे आता है तो वहाँ पे एलआईसी खड़ी होती है। तो ठीक है, म्यूचुअल फंड भाग सकते हैं, एक्सीलेटर दे सकते हो, आप गाड़ी भगा सकते हो, तेज़ी से भी जा सकते हो, पर उसका नुकसान भी हो सकता है कभी भी। ठीक है, कभी भी नीचे आ गई मार्केट तो वहाँ पे दिक्कत आती है। जब मेरे को पैसों की ज़रूरत हो, अगर मार्केट गिरी हुई है तो मैं अपना पैसा निकालूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है वहाँ पे मेरे को नुकसान होने वाला है। तो ब्रेक की वजह से ही हम गाड़ी को तेज़ भगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जब मैं तेज़ भगाऊंगा गाड़ी तो ब्रेक है, मैं लगा लूँगा। अगर ब्रेक ना हो तो आप गाड़ी तेज़ भगा ही नहीं सकते, तेज़ी से लेके ही नहीं जा सकते। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी सही है, पर एलआईसी उससे बेटर है। पहले एलआईसी कराओ, फिर बाद में जो भी आपके पास पैसा बचता है उससे म्यूचुअल फंड खेलो, जो मर्जी करो, तेज़ी से भगाओ,
कम जाओ, नीचे आवे मार्केट, ऊपर जाए, उसके साथ आप खेल सकते हो। आपका 70% पैसा जो है वो एलआईसी में होना चाहिए, 60% तो मिनिमम होना ही चाहिए, और 40 से 30%, 30% से 40% आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो। तो म्यूचुअल फंड का ये तौर सबसे बढ़िया है, आप बता सकते हो, क्योंकि जब ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने होते। आप म्यूचुअल फंड में भी जाओ, पर एलआईसी बेस्ट, सबसे पहले एलआईसी करो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी, जो मेरे परिवार के काम आने वाली हैं, मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने वाली हैं। वो सबका हिसाब तब होता है। अब लोग कहते हैं कि बार एलआईसी में लगातार आपको इसमें लॉक इन पीरियड है। दोस्तों, लॉक इन पीरियड ही तो है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। अगर मैं पौधे को, बीज को लगाता हूँ, मैं रोज़ उसको देखता हूँ, ऊपर नीचे ना खोल के देखता हूँ, तो पौधा कभी नहीं बन पाएगा। पौधे को थोड़ा समय देना पड़ेगा, जब समय लगेगा उसके बाद ही वो, उसका जो जड़ पकड़ेगी, है ना, जो पौधा बनेगा, जो उसमें निखार आएगा, जो आपको फल देने के लायक बनेगा, वो तभी बन पाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन सेविंग होती है हमारी, लगातार हम करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। म्यूचुअल फंड में हमारी डिसिप्लिन सेविंग नहीं होती। जहाँ पे डिसिप्लिन सेविंग नहीं होती, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब इजी पैसे मैं निकाल सकता हूँ, मेरे को जब लगता है कि मैंने जो फंड क्रिएट करना था वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को पैसा देना पड़ रहा है, नियमित रूप से जमा करना पड़ेगा, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मैं निकाल लूँगा। फिर जो फंड मैं चाहता था अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो मैं नहीं बना पाऊँगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। सिर्फ 2-3% ही लोग हैं जो जितना सोचते हैं उतना कर पाते हैं, जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक जा पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बाकी सब लोग जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो विड्रा कर लेते हैं। तो ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो हमने फ़ायदा और नुकसान दोनों देखने हैं। हमने कुछ पैसा एलआईसी में लगाना है, कुछ म्यूचुअल फंड में भी लगाना है। लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर रही है सारी सभी चीज़ों को, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह पेपर लीक होने वाली बात थी, हम उसको सीरी को कर रहे हैं, जो एपिसोड जो कर रहे हैं, तो लोग आपके से सवाल पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जवाब क्या देना। जब ऐसे जवाब दोगे तो फिर आप कस्टमर को कन्विंस करवा पाओगे अपनी सेल को क्लोज़ करने के लिए। जब आपकी सेल क्लोज़ होगी तभी आपका प्रॉफिट होना है, तभी आपको फ़ायदा होना है, तभी आपके कस्टमर के साथ जुड़ोगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको कस्टमर के साथ जुड़ना है, और एलआईसी को भी बढ़ाना है, अपने काम को भी बढ़ाना है, लोगों के साथ प्रेम मोहब्बत भी रखनी है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो समझाने की कोशिश करनी है, हमारा काम मेन है समझाना। हम एडवाइज़र हैं, एडवाइस करना हमारा काम है। बाकी जो है बाई प्रोडक्ट सारी चीज़ें आती हैं, आपका काम भी सही होता है, आपको पैसा भी मिलता है, कस्टमर के साथ आपका असर सुख जो होता है बढ़िया होता है, तालमेल बढ़िया बन जाता है, एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। वो तब होगा जब आप उसको समझा पाओगे। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड वर्सेस एलआईसी, आप सबको पता है कि आजकल जो फिल्म भी जैसे है ना सतलुज, उसमें लोगों की राय बटी हुई है। इसी तरह से एलआईसी में भी लोगों की राय है जो बटी हुई होती है। एलआईसी करवाएं या म्यूचुअल फंड करवाएं। उधर सतलुज फिल्म की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसको बैन होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि उसको रिलीज़ करना चाहिए, कुछ लोग उसको देखना चाहते हैं, कुछ लोग उसको नहीं देखना चाहते। ऐसी समस्या सब जगह होती है। यानी हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो सोचने का नज़रिया है, सबका अलग अलग रहता है। कुछ को म्यूचुअल फंड अच्छे लगते हैं, कुछ को नहीं लगते। तो इसी तरह से हमें म्यूचुअल फंड को और एलआईसी के बारे में दोनों को ज्ञान देना है, ताकि लोग डिसाइड कर पाएँ मेरे को कहाँ पे जाना है। आपको ज्ञान देना है तो इस तरह से हम ज्ञान दे सकते हैं, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगला फिर हम कोई नेक्स्ट सवाल लेंगे, उसका फिर जवाब अब ढूंढेंगे, फिर आपको बताएंगे किस तरह से उसका जवाब हो सकता है। क्योंकि पेपर तो लीक है, लोग यही सवाल पूछते हैं और यही का जवाब आपको बनाना होता है। इसी को आप अच्छे सीरी को, जो मैंने 14वां एपिसोड था, इसको अच्छे से कर लो तो आप अच्छे खासे एडवाइज़र बन जाओगे, लोगों के सामने आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को शेयर कर दिया करो लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और आप तो उठाओ ही उठाओ, लोगों को भी इसका भला होना चाहिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए। ये फ्री में सारी चीज़ें चल रही हैं, और फ्री में बहुत कुछ लगता है, पर फ्री में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो लेनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, सीखना चाहिए। सीखने के बिना ज्ञान नहीं बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो इनकम के साथ रिलेटेड है हमारा
ज्ञान के साथ हमारी इनकम रिलेटेड है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।